कि जीवन में संपूर्ण व्यवहार करते हुए भी आपको ये स्मरण रखना है कि हमें जाना कहाँ, वो मत भूलना। पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्रन् नश्यन् गच्छन् स्वपन् श्वसन् प्रल्पन् विसर्जन् गृह्णन् नन्विषन् निमिषन्। भगवान ने ये नहीं कहा कि खाना छोड़ दो, भगवान ने ये नहीं कहा कि देखना छोड़ दो, भगवान ने ये नहीं कहा कि सुनना छोड़ दो, भगवान ने ये नहीं कहा कि लेना छोड़ दो, देना छोड़ दो, आना छोड़ दो, जाना छोड़ दो, नहीं कहा। क्या कहा? देखते हुए, सुनते हुए, खाते हुए, आते हुए, जाते हुए, लेते हुए, देते हुए, हर समय पर आपको याद रखना है नमे किंचित करोमीति युक्तो मन्ये तत्त्ववित् इंद्रियाणि। धर्मशास्त्र यही सिखाते हैं। आपकी जीवन शैली में होने वाले सारे कर्मों के सहित आप सजग रहें, बस इतना धर्मशास्त्र सिखाते हैं। महाराज और कोई संक्षिप्त साधन? संक्षिप्त तत्र वा सारं साधनं प्रब्रवीम्यहं श्रोत्रेण श्रवणं तस्यावचसा कीर्तनं तथा मनसा मननं तस्य महासाधनमुच्यते। 3 प्रमुख साधन कहे, श्रवण और कीर्तन और मनन। तो श्रवण क्या है? जो आप सुन रहे हो, भगवान की जो लीला सुन रहे हो। पूजा जपेश गुण रूप विलास नाम युक्ति प्रियेण मनसा परिशोधनम यत् तत्संततम मननमीश्वर दृष्टि लभ्यम सर्वेषु साधनवरेषु मुख्य मुख्यम गीतात्मना शुभदेन च भाषया वाशम प्रताप गुण रूप विलास नाम वाचा स्फुटं तु रसवत्सवनं यदस्य तत्कीर्तनं भवति साधनमत्र मध्यम येनापिकेन करणेन च शब्दपुञ्जं यत्र क्वचिच्छ्यो परम श्रवणेन्द्रियेण। तो जो कुछ भी भगवान शंकर से संबंधित ज्ञान है, बात है, विषय है, वो अपने कानों से आप जो सुनते हो, इसी को श्रवण कहा। जो भगवान का नाम है, भगवान के गुण हैं, उनका जो शब्दों के माध्यम से कीर्तन है, वही कीर्तन है। कीर्तिगान करना कीर्तन है। और पूजा करना, जप करना, उनका ध्यान करना, भगवान की लीलाओं का चिंतन करना, भगवान के अवतारों का चिंतन करना, भगवान के उपदेशों का चिंतन करना, ये सब क्या है? कहा ये मनन है। यही साधन है। इन साधनों के द्वारा ही आप प्राप्त परमात्मा को कर सकते हो। और देखो, केवल ऐसा नहीं है। हम स्वामी जी एक बार हम कहीं मिलिट्री में चले गए, सैनिकों के बीच, तो उनको हमने देखा वो लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट। तो मैंने पूछा ये क्या है? तो कहने लगे स्वामी जी कुछ नहीं है, ये जो आप रोज करते हो वो हम इसको प्रैक्टिस के रूप में करते हैं। मैंने कहा मतलब? तो कहा कि आदमी का स्वभाव है कि व्यक्ति जब भी बायां पैर आगे बढ़ेगा तो उसका दाहिना हाथ ही आगे बढ़ेगा, जब उसका दाहिना पैर आगे बढ़ेगा तो बायां हाथ आगे बढ़ेगा। लेकिन वो उसको याद नहीं, तो ढीला ढीला रहता है। हम उसको प्रैक्टिस के रूप में बिल्कुल तारतम्य के साथ में आगे बढ़ाते हैं। बात तो मुझे समझ में आ गई। ऐसी मुझे ये समझ में आया कि जो हम संसार में नित्य प्रतिदिन करते हैं, उसी को आप भगवान से जोड़ के करने लग जाओ, यही साधन, कुछ अलग नहीं करना। अच्छा, संसार में आप क्या करते हो? भगवान ने कह दिया, ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषु उपजायते। सबसे पहले हम संसार में विषय का चिंतन करते हैं। चिंतन करते हैं तो उससे प्रेम हो जाता है। प्रेम हो जाता है तो पाने की अभिलाषा जागने लगती है। पाने की अभिलाषा जागने लगती है तो हम उसके लिए जूझने लग जाते हैं, और अगर नहीं हो पाता है तो हमको क्रोध आने लगता है। यही तो संसार में होता है, ऐसे ही तो होता है। और बस इसी को आप परमात्मा से जोड़ दो। ध्याय तो विषयान पुंसा की जगह ध्याय तो भगवान का। तो भगवान का चिंतन करोगे तो भगवान को पाने की अभिलाषा जागेगी। भगवान को पाने के लिए आप जूझने लग जाओगे। नहीं पूरा होगा तो वैराग्य हो जाएगा, क्रोध ही वैराग्य के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। बस यहाँ पतन नहीं होगा, आपका उत्थान हो जाएगा, आपका कल्याण हो जाएगा। तो संसार में हम संसार के विषयों के साथ जिस तरह से चिंतन करते हैं, जिस तरह से व्यवहार करते हैं, सांसारिक विषयों के साथ में हमारा व्यवहार जैसा होता है, वैसा ही परमात्मा के साथ आप करने लग जाओ। यही आध्यात्मिक साधन है।